अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हॉरर स्टोरी का वक्त आ गया है। लास्ट मैंने जो है वो एक कारसाज की दुल्हन का वाक़या आप लोगों को बताया था, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और आप लोगों ने बोला था कि और स्टोरी टाइम आप लोगों को चाहिए। तो एक और वाक़या जो कि कराची के एक इलाके के अंदर, नाज़माबाद के अंदर, कुछ लड़कों के ग्रुप के साथ हुआ। वो लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था और क्या उन्होंने देखा, फिर क्या मतलब उनकी हालत हुई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक ऑथेंटिक स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के पास। काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था लेकिन सफ़र में था, कुछ मसरूफियात थी, तो इसकी वजह से जो है वो नहीं बना सका। फाइनली अभी बनाने के लिए आ गया हूँ। तो इलाका है नाज़माबाद, कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है। मैं और बासित एक रात को हम लोग, क्योंकि हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं एक हॉरर स्टोरी बनाने के लिए, पूरी वर्किंग होती है पीछे। ऐसा नहीं कि किसी से सुना और डायरेक्ट स्टोरी टाइम बना दिया, बल्कि हम लोग उस जगह पे भी जाते हैं। उस जगह पे हम लोग गए, हम लोगों ने वीडियो शॉट्स भी लिए, लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ओनर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई लीगल मामला हो सकता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को उसके शॉट्स नहीं दिखा सकता। लेकिन हम लोग हर वीक जो है वो स्केड्यूल करके रखते हैं कि अगर कोई स्टोरी टाइम होती है, हमारे पास कोई हॉरर या हॉन्टेड हाउस होता है, कोई जगह होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं और कोशिश ये होती है कि वहीं पे वीडियो बनाएं या गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाएं। तो आज मैं घर पे बैठ के बना रहा हूँ। मैं और बासित गए उस इलाके में, उस घर के पास, क्योंकि बासित रहता नॉर्थ नाज़माबाद में, तो उसको उस इलाके के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो यकीन करें कि मतलब उस घर को दूर से देख के मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि यही है बासित। तो उसने बोला हाँ यही है। मतलब वो पूरा खंडर नुमा घर, टूटा फूटा, उसकी कोई विंडो नहीं है, कोई शीशा नहीं है उसके अंदर, सब कुछ खुला हुआ नज़र आ रहा है इस तरह। और 2 मंजिला घर है, ग्राउंड +1 मेरे ख्याल से वो घर है, कॉर्नर प्लॉट है। और जब उस इलाके के अंदर हम गए, उस घर के बाहर एक दरख्त था जिसके ऊपर काफ़ी सारे तावीज़ अजीब व गरीब किस्म के वो लटक रहे थे। मतलब एक बहुत खौफ आ रहा था। और किसी आप ऐसी जगह पे जाए ना, आपको कुछ अंदर से वाइब्स आने लगती हैं, वो सब आने लगी थी। मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। मैंने मजाक में बासित को बोला एक रात रुक यहाँ पे, तो हम चैलेंज की वीडियो बनाते। बोलता है नहीं भाई माफ़ कर दे, बहुत मतलब अजीब व गरीब घर था। तो अच्छा, कराची का बहुत मशहूर हॉन्टेड हाउस है ये नाज़माबाद का। अब हुआ ये कि हमने उस इलाके वालों से पहले तो पूछा। इलाके वालों ने ये बोला कि भाई हम तो शाम के बाद जैसे ही मगरिब का टाइम होने लगता है, ये गली को छोड़ के हम दूसरी गलियों से, थोड़ा सा भले लंबा रास्ता हो जाए हमारा, लेकिन हम लोग इस गली से नहीं आना जाना करते, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी और ये वो। तो इसके बाद फिर हम लोग इस गली से ऑल्टरनेट कोई चले जाते हैं, इस गली को यूज़ नहीं करते शाम के बाद। और इसी गली के अंदर एक मस्जिद भी है। मस्जिद के पास एक घर है जहाँ पे बकरा ईद के बाद तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले ये वाक़या हुआ था। कुछ लड़के बारबेक्यू कर रहे थे। आपको होता है बकरा ईद का टाइम, इसके बाद फिर बारबेक्यू का सीन स्टार्ट हो जाता है। लोग अपनी छतों पे, या जिनके बैंगलो होते हैं तो वो अपने गार्डन में बारबेक्यू का सीन करते हैं, तो एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। वो जो लड़के थे, 5-6 दोस्त अपने एक दोस्त के घर पे आए थे। तकरीबन शायद 7 लड़के थे। जिसका घर था उसको तो इस चीज़ का मतलब ज़ाहिर है, उसके घर के अंदर मतलब उसके इलाके के अंदर एक हॉन्टेड हाउस है, तो उसको तो इस चीज़ के बारे में आइडिया था, दोस्तों को नहीं मालूम था। तकरीबन रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम है। इन्होंने बोला भाई हम बोटियाँ वोटियाँ बना रहे हैं, फुल भाई खाना वाना खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, हंसी मजाक चल रही है, कॉलेज की बातें हो रही हैं और पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे साथ साथ। एक लड़के ने देखा, जिसका वो घर नहीं था, जो इसका दोस्त था, एक लड़के ने देखा, अचानक उसकी नज़र पड़ी तो उसने बोला कि यार क्योंकि अनयूजुअल लगी उसको ये बात। अनयूजुअल ये था उसके लिए कि वरना तो शायद वो इग्नोर कर देता इस बात को। अनयूजुअल ये था कि वो पूरा टूटा फूटा घर और उस मतलब फुल सन्नाटे में उसको एक बंदा सफ़ेद कलर के कपड़ों में, मतलब उसने बोला कि मुझे इतना याद है कि वो सफ़ेद कलर का कुछ पहना हुआ था, उसने उसमें वॉक कर रहा था तेज़ी से। मेरी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे बैठे बैठे आप लोगों को बताते बताते, क्योंकि मैंने भी कुछ इस तरह का माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो उसने बोला कि तेज़ी से कोई वॉक कर रहा था, मुंह पे कुछ नज़र, मतलब उसने बोला एक तो अंधेरा था, मुंह भी अजीब सा काला काला सा था, बाल भी मतलब कोई बड़े बड़े, मतलब सर कुछ बड़ा बड़ा था, बाल बिखरे हुए, इस तरह का कुछ मतलब एक उसको नज़र आया। अब उसने अपने दोस्तों को जब बोला कि यार वो कौन है, पहले तो उन्होंने बोला यार क्या तफरीक कर रहा है। जब उन्होंने देखा तो जिस लड़के का घर था उसको फ़ौरन क्लिक हुआ। उसने बोला भाई ये तो वही घर है जिसके अंदर मतलब इस तरह के मामलात होते हैं, लोगों ने अक्सर देखा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके बाद सारे लड़कों ने देखा और जब सारे लड़कों ने वो चीज़ देखी, आइडेंटिफाई किया कि यार देयर इज़ समथिंग, तो इसके बाद फिर वो लोग फ़ौरन, उन्होंने बोला भाई हमने प्लेटें व्लेटें वहीं पे छोड़ी और फ़ौरन हम लोग जो है वो नीचे भागे। और हम लोग जैसे ही नीचे भागे, मतलब घर में चले गए,
तो थोड़ा सा उन्होंने बोला सुकून मिला, वरना उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा था कि मतलब बीच में एक रोड था, एक स्ट्रीट थी, इसके बाद वो घर था। अगर वो बराबर वाला घर होता कोई या और करीब होता तो मतलब क्या होने वाला था हमारे साथ। मतलब खौफ बैठ जाता है लोगों के अंदर, कभी कोई इस तरह का वाक़या हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए तो खौफ बैठ जाता है। तो उसमें से जो 2 लड़के थे उनकी तो अगले दिन जो है वो तबीयत भी ख़राब हो गई थी काफ़ी। इसके बाद फिर उन्होंने दम वगैरह कराया। तो इसके बाद फिर उन लोगों ने बोला कि यार तौबा, हम लोगों ने इसके बाद कभी बारबेक्यू नहीं किया भाई छत पे। तो बारबेक्यू से हम लोग दूर हो गए। तो हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें कभी कभी। स्टोरी टाइम, एक स्टोरी टाइम मतलब जब हम बनाते हैं ना तो उसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग होती है। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट जो पिछले हफ्ते बारिशें हुई कराची के अंदर, हम लोग एक और घर जो कि शॉर्टलिस्ट किया हुआ था उसको देखने के लिए गए। उसको देखने के लिए गए और इत्तेफाक से जिस घर को हम लोग ढूंढ रहे थे 1-1.5 घंटा वहाँ पे घूमे, हमें नहीं मालूम था। हम उस गली के अंदर यू टर्न लेने के लिए, जब टर्न लेने के लिए गाड़ी को मैंने टर्न करने के लिए एक बंगले के गेट के पास लेके गया, वहाँ से मुझे रिवर्स करनी थी और यूँ निकलना था। जब उस दरवाजे के पास मैं बिल्कुल पहुँचा हूँ तो पता चला उस घर का नंबर वही लिखा हुआ था जो हम घर ढूंढ रहे थे इतनी देर से। मेरी और बासित की दोनों की बोलती बंद। जितना जल्दी हो सकता था मैंने फ़ौरन रिवर्स लिए गाड़ी और हम लोग वहाँ से भागे। मतलब वो इतना ख़तरनाक दरवाज़ा था उस घर का, मैं आपको बता नहीं सकता। गेट टूटा हुआ था, गेट पूरा यूँ हुआ होता। तो कहने का मतलब ये है कि स्टोरी टाइम बनाना सिर्फ स्टोरी टाइम नहीं होता, हम लोग जगहों पे जाते हैं, इस तरह देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम, हॉरर स्टोरी टाइम या हॉरर स्टोरीज़ सुननी है तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करूँगा और आप लोगों के लिए जल्दी मतलब बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो मैं फिर स्टोरी टाइम लाया करूँगा, हॉरर स्टोरी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो सोशल वर्क अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, जो सोशल वर्क हम लोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग काफ़ी फलाई कामों के अंदर इंगेज रहते हैं। कभी मस्जिद बन रही है, कभी किसी का इलाज हो रहा है, कभी पानी के कुएँ चल रहे हैं, कभी किसी की बच्ची की शादी हो रही है। तो इसके लिए, इन वीडियोज़ के लिए मैंने एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बना दिया जिसका नाम है मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को, मुस्तफ़ा हनीफ को, आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। और लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों ने और स्टोरी टाइम सुनने तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।